हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एसएससी जीडी के बारे में जो बेस्ट बुक है दोस्तों, आप उसको परचेस कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी। तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन। क्या दिख रहा है दोस्तों? चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसमें क्या खास बात है दोस्तों, है ना, इसमें खास बात ये है कि दोस्तों ये सभी के लिए आपकी कॉमन बुक है, यहाँ पर ऑल इन वन बुक यहाँ पर तैयार की गई है ना। टोटल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप बिल्कुल आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी के लिए दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों विद्यार्थियों के लिए दोस्तों यह इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है ना। ऑल इन वन में देखिए आपकी क्या क्या रहने वाला है। सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि आपकी रीजनिंग आपकी रहने वाली, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके रहने वाला है, मैथ्स रहने वाला है। साथ में दोस्तों हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी चुना है, क्योंकि दोनों में से एक सब्जेक्ट हमको चुनना रहता है ना, तो दोनों सब्जेक्ट आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएंगे। आप हिंदी में डाला है आपने तो हिंदी की बुक भी आपको इसी में इंक्लूड है, इंग्लिश से डाला है तो वो भी आपको इसी बुक में, एक ही बुक में मिल जाएगा। तो ये वर्दी तो दिख रही होगी दोस्तों आप लोगों को। साथ में दोस्तों 2 सोल्ड पेपर आपके लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पे दे रखे हैं 2019 के, है ना। चलिए मैं बात करता हूँ और भी यहाँ पे चीजें, जैसे कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ सिलेबस वगैरह भी है। विषय सूची सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस बुक को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ये आपको दोस्तों, ये आपको पूरा शिफ्ट भी दे रखेगी, ये पेपर है इस पैटर्न का आया था, उसी के आधारित दोस्तों। खास बात करंट अफेयर की पूरा अपडेटेड है दोस्तों। यहाँ पर करंट अफेयर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है ना। ये आपकी बुक वगैरह है, मतलब सब्जेक्ट दे रखा है आपका कौन सा है, गणित का, रीजनिंग का, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। दूसरा यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ये विज्ञान यहाँ पर इंक्लूड है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये इंग्लिश का टोटल ओवरऑल सब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पर कवर कर रखे, पेज भी आपको यहाँ पर दे रखा है। साथ में ये आपका हिंदी का भी यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों, आप परचेस करना चाहें तो घर बैठे भी दोस्तों इसको मंगवा सकते हैं, चाहे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बिल्कुल ये आ सकती है। कोई क्यूरी हो तो वो क्वेश्चन, वो आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा, जिससे आप दोस्तों कोई जानकारी लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार का आपको सिस्टम मिल जाएगा। चलिए, तो इसका एक प्रैक्टिस सेट और आता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। चलिए, ये आपको यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट में 2 प्रकार के प्रैक्टिस सेट है, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, है ना। पहले इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, और दोस्तों ये आपकी ऑल इन वन वाली बुक है, यानी कि आप ये तीनों बुक दोस्तों बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल अपडेट के साथ में दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। नमस्कार साथियों, ये हमारा एमसीसी क्लासेस ब्यावरा का दोस्तों टेलीग्राम चैनल है। यदि आप इससे नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि नेटियार सिंचाई परियोजना कहाँ पर संचालित है। प्रश्न है आपका, नेटियार सिंचाई परियोजना दोस्तों कहाँ पर है, किस राज्य में है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। जी नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। नेटियार सिंचाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में संचालित है, यह आपका यहाँ पर प्रश्न आता है। जी बिल्कुल, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। तो केरल राज्य दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो नेटियार सिंचाई परियोजना दोस्तों हमारे किस राज्य में संचालित है, तो दोस्तों ये हमारे केरल राज्य में यहाँ पर संचालित है, ठीक है। और जैसे कि हमने दोस्तों आज बात की थी आपसे कि, है ना, मैंने आपको मॉर्निंग टाइम पे आपको दोपहर में बता दिया था कि आज आपको दोस्तों राज्यसभा सीट याद करके लाना है। कौन सी सीट है, राज्यसभा सीट। तो दोस्तों राज्यसभा सीट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले केरल अपना राज्य आया है दोस्तों, तो राज्यसभा सीट केरल की ही पहले हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आंसर आ चुका है, केरल की राज्यसभा सीट 9, बहुत बढ़िया। तो केरल में दोस्तों राज्यसभा सीट कितनी है, 9। केरल से याद रखना, 9 केरल है ना, ये 9 केरल करेला, इस टाइप से आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना इसको, ठीक है। तो केरल में राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों, तो 9 राज्यसभा सीट है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31 है ना। केरल में आपकी 9 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा राज्यसभा सीट दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। फिर दोस्तों हमारा कर्नाटक राज्य आता है। तो कर्नाटक की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो कर्नाटक में जो राज्यसभा सीट है वो है 12, ठीक है। केरल में 9 है दोस्तों, कर्नाटक में 12 है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर झारखंड राज्य की हम मैं बात करूँ दोस्तों, तो झारखंड राज्य में कितने, 6 हैं। अब 6 कैसे हैं दोस्तों, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी रहने वाले यहीं के थे आपके, तो 6 लगाएंगे बिल्कुल, तो 6 हो जाएगी।
तो केरल 9 दोस्तों समझना। झारखंड में 6 हमने पढ़ा, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उत्तर प्रदेश में 31 है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा आंसर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था मित्रों, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम दोस्तों आपको बताना है, क्या था। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, फिर हम देखेंगे बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है। तो तात्या टोपे का वास्तविक जो नाम रहा है दोस्तों, ये क्या है, रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों हमारे तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो रामचंद्र पांडुरंग दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। बिहार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिहार राज्य में जो राज्यसभा सीट है, बिहार राज्य में राज्यसभा सीट आपसे पूछे तो दोस्तों ये आपकी 16 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 16। तो ऑप्शन नंबर मतलब ये आपका दोस्तों बिहार में राज्यसभा सीट है। फिर डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइएगा जल्दी से। डालमा अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में है, ये आपका प्रश्न है। बताइए दोस्तों, डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो डालमा अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो ये दोस्तों झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, तो डालमा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, झारखंड में स्थित है। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों आपके बिहार राज्य, तो बिहार राज्य में राज्यसभा सीट दोस्तों 16 है, याद रखना। उड़ीसा आपसे पूछा गया है, तो उड़ीसा में 10 है। झारखंड में हमने जस्ट अभी पढ़ा दोस्तों, झारखंड में क्या है दोस्तों, 6 पढ़ी थी हमने। ठीक, मणिपुर दोस्तों आपका आ गया है, तो मणिपुर का 1 याद रखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर जो राज्य हैं सभी की 1 सीट है, मात्र आपकी असम को छोड़ के, असम में 7 है, याद रखना। असम में राज्यसभा सीट कितनी है, 7 है। तो बिहार की 16 हो जाती है, उड़ीसा की 10 है, झारखंड की 6 है, मणिपुर की 1 है और असम की दोस्तों हमने पढ़ ली है 7 ना। सम विषम हमने पढ़ा है, तो उसी से आप याद रख लेना इसको। फिर प्रश्न आता है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा आंसर क्या होगा। बताओ भैया, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन रहा है। तो सोलंकी वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, वो मूल रूप से आपसे पूछा है, तो मूल रूप से याद रखना, मूलराज प्रथम दोस्तों सोलंकी वंश के प्रथम शासक रहे हैं। तो सोलंकी वंश के प्रथम शासक दोस्तों मूलराज प्रथम ये रहे हैं, याद रखिएगा। मैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, गोवा, गोवा राज्य की जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है दोस्तों। तो गोवा राज्य की राज्यसभा सीट है 1। कितनी है, 1। तो दोनों चीज आपको याद रखना है दोस्तों, गोवा में कितनी राज्यसभा सीट है, तो गोवा में 1 ही राज्यसभा सीट हो जाती है। फिर प्रश्न आता है हमारा कि माल तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। माप तोल की दशमलव प्रणाली है यह किस देश की देन है, यह आपका प्रश्न है यहाँ पर। तो आंसर की व्याख्या कीजिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। तो माप तोल की दशमलव प्रणाली दोस्तों हमारे फ्रांस देश की देन है। किसकी है, फ्रांस की। तो माप तोल की दशमलव प्रणाली कहाँ की हो जाएगी दोस्तों हमारे, तो ये जो प्रणाली है दोस्तों हमारे फ्रांस की है, यानी कि आपका सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता दोस्तों किसे कहते हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। चीन के राष्ट्रपिता जो कहा जाता है दोस्तों, ये कहते हैं डॉक्टर सन्यात सेन को। तो डॉक्टर सन्यात सेन दोस्तों जो कि चीन के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। फिर प्रश्न आता है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, बताइएगा आंसर। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था मित्रों। तो अहमद शाह अब्दाली का जो वास्तविक नाम रहा है वो रहा है अहमद खां। तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां दोस्तों ये नाम रह चुका है। फिर आता है दोस्तों हमारे महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा सीट कितनी रही हैं। तो महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों वो 19 रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 31 पढ़ी हैं, महाराष्ट्र में कितनी है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में 19 आपकी राज्यसभा सीट हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है। तो कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों जो है ये हमारा किस नदी पर है। तो कपिलधारा दोस्तों हमारे बिल्कुल क्या बात है, नर्मदा है ना, बिल्कुल नर्मदे हर। तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात हमारा किस नदी पर स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, हमारे मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दुग्धधारा, कपिलधारा, शस्त्रधारा, मंदार, दर्दी,
फिर ये चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा आंसर। चिल्का झील दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील का प्रसिद्ध होने का जो कारण है दोस्तों, वो है झींगा पालन। क्या है दोस्तों? झींगा पालन। तो झींगा पालन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। बिल्कुल उड़ीसा राज्य में चिल्का झील, उड़ीसा, तो ये आपको याद रखना है। उड़ीसा की मैं बात करूँ दोस्तों, तो उड़ीसा में जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है? तो उड़ीसा में राज्यसभा सीट है दोस्तों 10, बस कितनी है? 10 राज्यसभा सीट है हमारे उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ एक हो, इसका नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो दिया गया था दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने दिया था। याद रखना भैया, दुनिया के मजदूरों एक हो, तो ये नारा दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों हाल ही में हमने असम राज्य में आपकी राज्यसभा सीट पड़ी है कितनी? 7। अब यहाँ पर प्रश्न आता है दोस्तों, पंजाब में कितनी राज्यसभा सीटें? तो पंजाब में भी दोस्तों 7 राज्यसभा सीटें। दोनों का याद रखना, असम में भी 7 राज्यसभा सीट है और पंजाब में भी मेरे प्यारे दोस्तों 7 है ना। अगर आपसे पूछ ले तेलंगाना में कितनी है, तो तेलंगाना में भी दोस्तों आपको कितनी याद रखना है? 7। तो तेलंगाना, असम, पंजाब, तीनों के तीनों राज्यों में दोस्तों 7-7 राज्यसभा सीटें। पंजाब, असम और तेलंगाना, ठीक है। ये तीनों राज्यों को आपको यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है। देन क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला कौन था दोस्तों? तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाने वाला जो था दोस्तों, ये था जीसी हिल्टन। कौन था? जीसी हिल्टन था, ठीक है। तो सी का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाने वाला दोस्तों जीसी हिल्टन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप इसको याद रखना, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर देना है। एलिफेंटा जल प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा जलप्रपात दोस्तों हमारे मेघालय राज्य में। कहाँ है दोस्तों एलिफेंटा जलप्रपात? दोस्तों हमारे किस राज्य में है? तो एलिफेंटा जलप्रपात दोस्तों हमारे मेघालय राज्य में हो जाएगा। याद रखना एलिफेंटा जलप्रपात। अब जहाँ बरसात ज़्यादा होती है दोस्तों, है ना, ऊंचाई पे अपन रहते हैं, बरसात ज़्यादा है तो एलिफेंट भी ऊंचा रहता है ना, इसी से आप याद रख सकते हैं। और बरसात कहाँ होती है? मेघालय में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी से आप याद रख लीजिएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बताइएगा आंसर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था मित्रों? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन दोस्तों सूरत अधिवेशन में हो गया था, ठीक है। तो याद रखना, सूरत देख के विभाजन हो गया है ना, इसे आप समझना। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन दोस्तों कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था, है ना, सूरत अधिवेशन में। यानी कि आपका ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइए, फिर मैं राज्यसभा सीट लूंगा वापस से। तो रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रा दोस्तों हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यानी कि आपका सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब आपको बताना है साथियों कि तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? तमिलनाडु की राज्यसभा सीट दोस्तों, मैंने आपको लोकसभा विधानसभा सीटें पढ़ा दी हैं, तो थोड़ा सा इन पे गौर करिएगा। इनको आपको बार बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के अपन आगे बढ़ गए। इनको हफ्ते में एक बार आप रिवीजन के तौर पे जरूर लें दोस्तों, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो राज्यसभा सीट है दोस्तों 18 है। कितनी है? 18। तो तुम कितने साल के हो गए? तो तुम 18 साल के हो गए, ठीक है। ऐसे आप याद रख लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था मेरे प्यारे मित्रों? तो बाइबिल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है दोस्तों किसने किया था? बताइएगा आंसर। तो बाइबिल का दोस्तों जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया गया वो किसमें किया गया था? तो बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया गया ये मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने दोस्तों किया था। आपका ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया गया दोस्तों वो मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था दोस्तों 1972 में, ठीक है। तो भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों सन 1972 में यह लागू किया गया था। अब मैंने बात करना है दोस्तों किसकी? बिहार राज्य की। बिहार राज्य में आपने लोकसभा सीट राज्यसभा सीट कितनी पड़ी दोस्तों? 16 पड़ी है। और पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में भी आपकी राज्यसभा सीट कितनी है? 16। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 है, तमिल 18 का हुए, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, उत्तर प्रदेश में 31 हम पढ़ चुके दोस्तों, ठीक है। अब मेरे प्यारे मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें आप सभी जानते हैं 11 है। लेकिन ध्यान रखना गुजरात राज्य में भी दोस्तों यहाँ पर कितनी है? 11 है। और आपके आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा सीट कितनी है? 11। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में राज्यसभा की 11-11 सीटें आ जाती है। ध्यान रखना 11-11 हो गई, 16 हो गई दोस्तों, ठीक है। कर्नाटक में यानी कि 12 है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो बद्रीनाथ दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो बद्रीनाथ बिल्कुल सही लगाया दोस्तों, अलकनंदा नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ दोस्तों है ना किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में अगर आपसे राज्यसभा सीट पूछ ली जाए दोस्तों कितनी है, तो याद रखना उत्तराखंड, उत्तराखंड बिल्कुल बताइए, आप लोग बता सकते हैं तो चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो दोस्तों 3 है, कितनी है दोस्तों? 3। तो उत्तराखंड में कितनी है राज्यसभा सीटें? 3 है। अगला प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? किस भारतीय ने दोस्तों जनरल डायर का सहयोग किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में? तो ये जो किया था दोस्तों, ये किया था हंसराज ने। किसने किया था? हंसराज ने किया था। बी ऑप्शन दोस्तों क्लियर आंसर हो जाएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसने है ना दोस्ती की कर दी थी इससे? तो हंसराज ने कर दी थी, है ना। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक है ये जो है दोस्तों चित्तरंजन दास, याद रखना। तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके चित्तरंजन दास, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो है आपके चित्तरंजन दास जी। अगले प्रश्न के उत्तर चलते हैं हम। इससे पहले आपको आंसर देना है कि दोस्तों आपको देना है क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ और आपका हरियाणा राज्य है, उसमें राज्यसभा की सीट कितनी है? छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दोस्तों राज्यसभा की सीट कितनी है? तो ये राज्यसभा की सीट है दोस्तों 5। छत्तीसगढ़ और हरियाणा आपसे पूछे तो दोनों की आपकी राज्यसभा सीट दोस्तों 5 हो जाएगी। फिर प्रश्न आता है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? तो ये आप याद रख लेना वैसे, ठीक है। मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर रहा है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा आंसर क्या होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था मित्रों? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन रहा है बताइए जल्दी से। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो रहा है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन रहे? तो नागभट्ट दोस्तों प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हैं। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन रहे? तो नागभट्ट दोस्तों प्रथम रहे हैं। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? बताइएगा आंसर क्या होगा। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी मित्रों?
तो विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दी गई थी ये महाराजा नित्यानंद जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? महाराजा नित्यानंद जी के द्वारा दी गई थी। तो याद रखना, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दोस्तों किसने दी थी? तो महाराज नित्यानंद जी के द्वारा दी गई थी। तो सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज नित्यानंद जी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। फिर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था दोस्तों, यह आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। ठीक है, तो याद रखना, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था दोस्तों? तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था। यानी कि आपका ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा था? बताइए, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? जल्दी आंसर आना चाहिए। जोजिला दर्रा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को दोस्तों जोड़ता है। यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है मेरे प्यारे दोस्तों, केरल हमने पढ़ चुके, समझना एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश हमने पढ़ा दोस्तों, 31 सीट यहाँ पर पड़ी है। महाराष्ट्र में 19 पड़ी है। तमिलनाडु में दोस्तों हमने 18 पढ़ी है। बिहार और पश्चिम बंगाल दोस्तों 16-16 हमारा चैप्टर कंप्लीट है। फिर कर्नाटक की दोस्तों, कर्नाटक नाटा करा तो 12 बज गई दोस्तों। आंध्र प्रदेश में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है और गुजरात में देखा है। क्या देखा है? 11-11 देखे हैं दोस्तों। उड़ीसा की दोस्तों मैंने बात करी, उड़ी बाबा 10 बाबा है ना, 10 याद रखना, उड़ी बाबा 10। राजस्थान दोस्तों 10। ठीक है, तो दोस्तों उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 हमने देखी है। केरल का मैं आपको 9 पढ़ा चुका हूँ। केरल के बाद दोस्तों पंजाब, असम और तेलंगाना तीनों में दोस्तों आपकी 7 हो जाती है। उसका दोस्तों हमारा झारखंड आता है, तो झारखंड में कितनी है? 6 है। छत्तीसगढ़ में 5 है। हरियाणा में दोस्तों कितनी है आपकी? यहाँ पर भी 5 हमने पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3-3 है, याद रखना। प्रश्न है अगला हमारा कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? फरक्का सिंचाई परियोजना दोस्तों किस राज्य में स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना दोस्तों हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में। तो फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, जहां की राज्यसभा सीट कितनी है? 16 है। कितनी है दोस्तों? 16 है। भारत में सबसे, अरे यार एक बात कहना मैं भूल गया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो विद्यार्थी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी क्वेश्चन थोड़े से और बचे हैं, फिर आपको मैं, चलिए बात करते हैं। तो भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य दोस्तों हमारा जिम कॉर्बेट है। तो भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो भारत में सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है वो है जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य। यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं दोस्तों आगे। तो याद रखना, उत्तराखंड में दोस्तों राज्यसभा सीट है 3। हरित सोना कहलाता है। तो हरित सोना क्या कहलाता है? हरित सोना क्या कहलाएगा? तो हरित सोना जो है दोस्तों वो है आपका चाय। चाय को हरा सोना कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। चाय की याद तो आ गई है, चलो कोई बात नहीं। तो हरित सोना किसे कहा जाता है? चाय को हरित सोना कहा जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? बताओ जल्दी से। तो भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है, देखो 4 ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये कंचनजंगा होगी। वैसे तो K2 है लेकिन ऑप्शन में नहीं, तो अभी ऑप्शन के हिसाब से कंचनजंगा, सिक्किम आपको याद रखना है। और सिक्किम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो याद रखना सिक्किम में दोस्तों आपके 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले आते हैं, ये आपको याद रखना है, जिनका नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ है?
तो ये धनबाद है आपका झारखंड। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ हो जाएगी दोस्तों, धनबाद में। तो ईंधन दोस्तों समझ में आ रहा है, ईंधन क्या है ना, ईंधन आप जानते हो सभी, बड़ा महंगा चल रहा है सब काम, तो उसी से याद रखना, धनबाद हो गया है ईंधन अनुसंधान का। अगला है बेलूर मठ का संस्थापक कौन था, बेलूर मठ का संस्थापक कौन रहा है दोस्तों, बताइए आंसर। बेलूर मठ का संस्थापक कौन रहा है, तो बेलूर मठ का जो संस्थापक है दोस्तों ये रहे हमारे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद दोस्तों हमारे बेलूर मठ के संस्थापक हैं, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। और तमिलनाडु की जो राज्यसभा सीट है वो है आपकी 18। तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है, तो तिरुपति जो है दोस्तों हमारा शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है। तिरुपति किस पहाड़ी पर है, तो तिरुपति दोस्तों हमारा शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में दोस्तों 11-11 राज्यसभा सीट है। उड़ीसा, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ जाएं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है, तो विद्यासागर सेतु दोस्तों हमारा हुगली नदी के किनारे है, याद रखना है ना। किस पे बना है, हुगली नदी पर बना है। हुगली के किनारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट शहर है हमारा कोलकाता, जिसकी जो कोलकाता जो राजधानी पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में 16 राज्यसभा सीट आ जाती है। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइएगा। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो मांडी सिंचाई परियोजना दोस्तों हमारे कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों हमारे व्यास नदी पर। तो मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों व्यास नदी पर मांडी सिंचाई परियोजना संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है, तो भारत में गेहूं का जीन बैंक जो है दोस्तों ये करनाल है, हरियाणा में। ठीक है, तो भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ हो जाएगा, करनाल, हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र दोस्तों मखदूम, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बकरी भी अपनी धुन में चलती है दोस्तों, धुन में, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 है। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ है, बताइए आंसर। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पेरिस संधि के तहत दोस्तों ये समाप्त हुआ था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। दिल्ली में आपसे पूछे राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों, तो दिल्ली में 3 राज्यसभा सीट है और पुडुचेरी में 1 है। दोनों का आपको याद रखना है। फिर आता है दोस्तों, बस दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, प्लीज़। उसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सभी को, है ना, जो आपने इतना समय निकाला और विश भी किया मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना। जल्द से जल्द अपना लक्ष्य आपको मिले दोस्तों, यही मैं कामना करता हूँ। और आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। सबसे बड़े शिक्षक तो आप ही है। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार। बिल्कुल, तो मिलते हैं दोस्तों कल दोपहर 12:30 बजे वापस अपनी लाइव क्लास में। और एक रूटीन अपना जो चल रहा है उसको कायम रखें, जो पढ़ाई का शेड्यूल है आपका या प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं उस हिसाब से, है ना। एक टारगेट बना लें। एग्ज़ाम तो आपका दोस्तों अक्टूबर नवंबर में दे रखा है, ठीक है, वो चीज़ एक बात अलग हो जाती है, लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखें कि अब इतनी आपकी तैयारी हो चुकी है कि हर मंथ अपना दोस्तों एक बार आप पूरे चैप्टरों का आप रिवीजन हर अपने अपने अंदाज से, अपने हिसाब से एक टाइम टेबल के जरिए दोस्तों उसको कंफर्टेबल उसमें रखें कि अपना रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे साथियों। हैप्पी टीचर्स डे।